स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो है डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज, जो कि सिंबल्स अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे इंग्लिश, उर्दू। इंग्लिश में हमारे पास जो है टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरह से जो है नेचुरल लैंग्वेज जो है ये बेसिकली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ड ऑन पेपर। जब हम पेपर के ऊपर रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम नेचुरल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो रियल वर्ड की कोई भी सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट करनी हो तो हम जो है नेचुरल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि नेचुरल लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स भी होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वोकैबुलरी होती है। फॉर ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसे एक्सेस अंडरस्टैंड करना नेचुरल लैंग्वेज को वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे अगर हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना हो तो हम जो है स्टूडेंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिख के जो है बल्कि मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख के पूरी फाइल, एक टेक्स्ट फाइल लिख के जो है सारी स्टोरी के, ये स्टूडेंट जो है इस ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, इस क्लास में उसने एडमिशन लिया है और ये जो है उसका जो है मिड एफएससी के मार्क्स थे। तो इस तरह से अगर फिर सॉफ्टवेयर को हम वो टेक्स्ट फाइल पास करेंगे तो उसमें से इंफॉर्मेशन गेट करना जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो नेचुरल लैंग्वेजेस नेचुरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज तो है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के प्रोसेसर के लिए, माइंड के लिए तो आसान है। कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए जो है इतना आसान नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे जो है ये इटसेल्फ एक एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिस पे जो है काफ़ी काम हो रहा है कि सॉफ्टवेयर जब ह्यूमन से इंटरेक्ट करेगा तो वो नेचुरल लैंग्वेज में कर सके, उसमें एबिलिटी हो कि ह्यूमन बीइंग की बात जो है वो समझ सके। तो natural language is a way of representing the knowledge. However, it is not easy for a software to understand the natural language. अच्छा, इसी तरह से जब नेचुरल लैंग्वेज में से हम जो है कंक्रीट सिंबल्स उठा लेते हैं, जैसे अगर हमने किसी पर्सन का जो है एडमिशन डेट उठानी है तो हम उनको इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड या टेबल्स की फॉर्म में हम उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से एक कंक्रीट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये जो है स्टूडेंट्स हैं, ये उनके जो है एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो वो जो रिलेशनल फॉर्मेट में हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में डाटा आ जाता है तो उसको कंप्यूटर जो है एटलीस्ट एक्सेसिबिलिटी जो है उसमें आ जाती है कि अगर किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ गेट करनी हो, क्विकली जो है क्यूरी लगा के आप गेट कर सकते हैं। क्विकली जो है सॉफ्टवेयर आपको जो है वो गेट करके दे सकता है। इसी तरह से किसी की एडमिशन डेट गेट करनी हो, किसी के क्विज के मार्क्स, ग्रेड्स, कोर्स के ग्रेड्स गेट करने हो तो सॉफ्टवेयर आपका जो है क्विकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकता है। हाउएवर इसमें हमारे पास जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हम रन टाइम पे जो है एट्रीब्यूट्स या लिंक्स या एंटिटीज़ के दरमियान हम जो है रिलेशनशिप्स मज़ीद नहीं ऐड कर सकते। थोड़ा सा ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे तो है इंफॉर्मेशन का, लेकिन उसकी एक्सेस के लिहाज से एडवांटेज है, यूजेबिलिटी के लिहाज से इतना ज़्यादा जो है एडवांटेज नहीं है। तो बहुत जगहों पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ये तरीका जो है यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स और रिलेशनल डेटाबेसेस का। सिमिलरली लॉजिक इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज। ज़्यादातर हम जो है एआई के जो टूल्स हैं वो लॉजिक में रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी जो है। और स्पेशलाइज्ड टूल सॉफ्टवेयर जो मौजूद हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक, जो कि ये जो है उस इंफॉर्मेशन को फिर यूज़ भी कर सकता है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस और क्यूरीज। तो प्रोलॉग का टूल भी हम जो है लास्ट वीक में हम जो है उसको भी स्टडी करेंगे, उस पर भी हम लैब करेंगे। तो लॉजिक जो है एक तरीका है जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और सॉफ्टवेयर उसकी बेस पे उसको यूज़ भी कर सकता है। सिमिलरली प्रोडक्शन रूल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दीज आर स्पेशलाइज्ड यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीजरल नॉलेज, और ये लॉजिकली इफ और देन की स्टेटमेंट की तरह से होते हैं कि अगर ये कंडीशंस ट्रू हो तो फिर जो है ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। अगर अदरवाइज ये जो है अपना रूल्स जो है इफ और देन के कंस्ट्रक्ट होते हैं और ये जो है पार्ट ऑफ डाटा होते हैं, जबकि इफ की स्टेटमेंट जो है ये पार्ट ऑफ कोड होती है। तो रूल्स वैसे हम इफ देन के कंस्ट्रक्ट को कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के रूल्स होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन रूल्स होते हैं। आपने
आपके पास एक टेबल होती है कि अगर इस रेंज में मार्क्स हो तो वो ए ग्रेड बनता है, इस रेंज में मार्क्स हो तो बी ग्रेड बनता है। ये जो आपके ग्रेड्स हैं ए बी सी, बेसिकली दीज आर द ग्रुप्स और क्लासेस। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन रूल्स भी होते हैं। इसी तरह से डाटा माइनिंग में एक टर्म यूज होती है एसोसिएशन रूल्स के, बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में लिंक्ड होती हैं। बहुत सारी, अगर एक टॉपिक पे किसी ने बुक सर्च की है तो उससे रिलेटेड बुक्स जो है और भी आपके सॉफ्टवेयर जो वो शो कर सकते हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट परचेज किया है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज हो सकती हैं। तो उनको हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल्स। वो भी जो है डाटा माइनिंग के लिहाज से जो है काफ़ी फेमस है। तो प्रोडक्शन रूल्स में हमारे पास जो है, जो देन पार्ट होता है उसमें कोड या एक्शन होता है। क्लासिफिकेशन रूल में देन पार्ट में हमारे पास जो है वो क्लास होती है। एसोसिएशन रूल में हमारे पास देन पार्ट में आइटम सेट होता है। तो प्रोडक्शन रूल इज क्लोजर टू द इफ स्टेटमेंट, कि जिसमें हमारे पास एक्शन होता है, कोई काम परफॉर्म करना होता है। अच्छा जी, ये सूटेबल है प्रोडक्शन रूल जो ऑपरेशनल डाटा के लिए सूटेबल है। जो नेक्स्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है सिमेंटिक नेटवर्क, नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क शो करना। आज के वीक में हम जो है उसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है हम मल्टीपल एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हर कंसेप्ट को, हर ऑब्जेक्ट को, हर एंटिटी को हम जो है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क एंड द लिंक्स बिटवीन देम, उनके दरमियान जो लिंक्स हैं वो उनके रिलेशनशिप को जो है, एसोसिएशन को जो है वो शो करता है। तो बेसिकली नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन जो है हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करने के लिए, जैसे अगर सॉफ्टवेयर एक कम्प्लेक्स चीज़ है, सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करते हैं तो उसमें आप डाटा के फ्लो को कंसेप्चुलाइज करने के लिए डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। वरना आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि ये टेबल्स होंगे, ये कॉलम्स होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं उसके फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप उसकी जो है ईआरडी बनाते हैं। तो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो है काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है ह्यूमंस के लिए, और मेमोराइजेबल भी होती है कि हम उसमें जो है अगर हमारे जहन में एक इमेज जो है वो नेटवर्क का जो बन जाता है। इसके अलावा फ्रेम्स और लाइक क्लासेस, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, एट्रीब्यूट्स, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली स्क्रिप्ट जैसे मूवीज और ड्रामा वगैरह बनाने के लिए जो है स्क्रिप्ट हमारे पास रिटन फॉर्म में होता है ऑन पेपर, फिर उसकी पिक्चराइजेशन होती है। तो वो जो आपकी मूवी होती है वो एक रियलाइजेशन होती है रियल वर्ल्ड के सम सिनेरियो की। तो वो जो जितनी भी पिक्चराइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिटन स्क्रिप्ट होती है कि ये सीन होगा, ये डायलॉग्स होंगे। तो ये जो है ये भी एक वे है रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का। मे भी हम इसे ज़्यादा डिटेल में टच नहीं करेंगे, मे भी कंप्यूटर के लिए ये इतना आसान ना हो, लेकिन फिर भी ये एक ऑन पेपर जो है वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट, रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करने का। और जो अदर फॉर्म है रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करने की, ऑडियोज वीडियोज की फॉर्म है। ऑडियो तो एक तरह की नेचुरल लैंग्वेज ही हो गई, जस्ट उसका जो है फॉर्मेट चेंज हो जाता है। पिक्चर्स जो है या वीडियोस, वीडियोस अगर हम रियल वर्ड की, आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर्स में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वीडियोस को जो है वो स्टोर कर सके इवन। अब इस सेंचुरी में जो है कंप्यूटर में ना सिर्फ स्टोरेज की पावर आ गई है, बल्कि अब इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो है इतना ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं कि अब जो है रियल टाइम इमेजेस को सॉफ्टवेयर भी जो है अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया। तो मे बी फ्यूचर में बाकी सारी रियल वर्ल्ड की जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, बल्कि वीडियो जो है ये एक ज़्यादा जो है बेहतर पिक्चर होती है। तो ये शायद ज़्यादा टेक्निक जो है ये यूज़ होगी।